Good afternoon, everyone. Let's start our new topic, that is tissue. What is tissue? टिश्यू आप सबको ही पता है कि टिश्यू किससे मिलके बना होता है, आपका सेल से। और सेल क्या है? आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। ठीक है, अब हमने ये पढ़ना है इस चैप्टर में कि टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। टिश्यू आपके कितने टाइप्स के होते हैं, हर एक टिश्यू का फंक्शन पढ़ेंगे एक एक करके। तो वो फर्स्टली टिश्यू क्या है? टिश्यू आर अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टिश्यू क्या है? टिश्यू एक सिमिलर स्ट्रक्चर, जो भी सेल होंगे वो सिमिलर स्ट्रक्चर के होंगे, ताकि वो आसपास वाले जितने भी सेल्स हैं वो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर सके। अगर सपोज करो कि एक सेल दूसरा है और दूसरा सेल दूसरा है, ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका सेल और टिश्यू है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए टिश्यू क्या है? एक सिमिलर सेल है, किसका? ग्रुप का, जो कि आपके सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं और सिमिलर इनके स्ट्रक्चर होते हैं। टिश्यू आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू शेप, साइज एंड फंक्शन। टिश्यू को बेसिकली हमने किसके अकॉर्डिंग कर रखा है? साइज के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग उनको हमने क्लासिफाइड किया हुआ है। तो टिश्यू को हमने 4 टाइप्स में डिवीजन की हुई है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अभी फर्दर इनके फर्दर टाइप्स है जो हम इसी टेबल्स में पढ़ते हैं। टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू आपका फर्दर 2 टाइप्स के होंगे, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। और कनेक्टिव टिश्यू आपके 2 टाइप्स के होंगे, लूज एंड कनेक्टिव। लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। वेयर एज जबकि मसल्स टिश्यू आपकी 3 टाइप्स के होंगे, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। और नर्वस टिश्यू 2 टाइप्स के होंगे, एक्साइटेबल सेल्स और नॉन एक्साइटेबल सेल्स। तो फर्स्टली हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप्स के, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल क्या होते हैं? सिर्फ इस जिनमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होगी। और स्ट्रेटिफाइड क्या होंगे? जिनमें मल्टी सेलुलर लेयर होगी, ठीक है, जिसमें सेल्स की लेयर बहुत सारी होगी। वेयर एज कनेक्टिव टिश्यू क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, नाम से ही पता लग गया कि ये टिश्यू कहेंगे लूज, बहुत खुले खुले होंगे। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो ये सेल्स होंगे कनेक्टिव टिश्यू के, वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। और मसल्स टिश्यू, ये वो टिश्यू होंगे जो कि आपकी मसल्स प्रिपेयर में हेल्प करती है। मसल्स टिश्यू आपकी 3 टाइप्स के, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, डोंट कंफ्यूज बिटवीन स्केलेटन और स्केलेटल। अगर आपके पास खाली वर्ड आता है स्केलेटन, लास्ट में क्या आ रहा है? टन, तो इट मीन्स आप जस्ट उनके बोन्स की स्टडी करते हो, ठीक है, स्ट्रक्चर के बोन्स की स्टडी करते हो, मसल्स की स्टडी नहीं करती। और जबकि स्केलेटल, जब लास्ट में टीएल आ जाते हो, तो इट मीन्स स्केलेटन के साथ आपकी मसल्स ज्वाइन होती है। तो कौन सी मसल्स कौन सी बोन के साथ अटैच हो रही है, इसकी हम स्टडी करते हैं स्केलेटल मसल्स में। और स्मूथ मसल्स वो होते हैं जो कि आपके विजरल पार्ट, जो कि बहुत नाजुक पार्ट होते हैं, आपके किडनी हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, ये सब आपके इंटरनल ऑर्गन होते हैं, उनको बोलते हैं हम स्मूथ मसल्स। और कार्डियक मसल्स ये एक ऐसी मसल्स है जो सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट रहती है, इसके अलावा कहीं और आपको प्रेजेंट नहीं होगी। तो अगर आपकी कार्डियक मसल्स आपकी बाकी मसल्स में भी प्रेजेंट रहेगी, लाइक स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स में भी कार्डियक मसल रहेगी, तो उनमें क्या होने लग जाएगी, जैसे हार्ट बीट करता है, तो ऐसे आपकी हर एक मसल्स में आपकी बीट, जैसे 72 बीट्स पर मिनट होते हैं, ऐसे ही आपकी स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स भी करने लग जाएगी। उसके बाद होता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू आपके 2 टाइप्स की होती हैं, एक्साइटेबल सेल्स एंड नॉन एक्साइटेबल सेल्स। नाम से ही पता लग गया नर्वस टिश्यू क्या है, जो कि आपके नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट रहे, ठीक है, आपके न्यूरॉन्स में जो प्रेजेंट रहते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक्साइटेबल सेल्स एंड नॉन एक्साइटेबल सेल्स। एक्साइटेबल सेल्स वो होते हैं जो कि आपकी न्यूरॉन्स में सिग्नल ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, लेते हैं, रिसीव करते हैं, ट्रांसमिशन यानी कि इम्पल्स जनरेशन होती रहती है। नॉन एक्साइटेबल सेल्स, ये इनका खुद का कोई काम नहीं होता, ये जस्ट आप, ये वो सेल्स होते हैं जस्ट सपोर्ट करते हैं बाकी सेल्स को, जो भी आपके नर्वस टिश्यू के आसपास सेल्स होते हैं उनमें सपोर्टिव नेचर होता है इनका, इनका खुद का कोई रोल नहीं होता। अब स्टार्ट करते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? दिस ग्रुप ऑफ टिश्यू इज फाउंड कवरिंग ऑफ द बॉडी और हेलो ऑर्गन्स, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि आपके कवरिंग के लिए यूज होती है, जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स की कवरिंग होती है, जिससे उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। कंटेन नो ब्लड वेसल्स बट सपोर्टेड बाय नर्व फाइबर। इनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं रहती, जस्ट आपके नर्व फाइबर प्रेजेंट रहते हैं, ताकि आपकी सेंसेशन हो सके कि क्या चीज हमें ठंडी लग रही है, क्या चीज हमें गर्म लग रही है। अगर आपके नर्व फाइबर प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये चीज गर्म है या ठंडी है, तो आप काफी टाइम तक उस चीज को हाथ लगा के रखोगे और हो सकता है आपकी बॉडी को भी हार्म हो जाए।
नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जैसे मैंने बताया कि ये आपकी क्या होती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। तो जो आपकी मोस्ट कवरिंग लेयर होगी, अपर मोस्ट कवरिंग लेयर होगी, उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो उनके फंक्शन क्या है, आपके प्रोटेक्शन में यूज होती है, आपके केमिकल और मैकेनिकल इंजर्स ना हो, डैमेज ना हो बॉडी को, ठीक है, उस चीज का प्रोटेक्शन करती है। सेक्रीशन होती है, जितनी भी आपकी समर्स में स्वेटिंग वगैरह होती है वो किसके थ्रू बाहर निकलती है, आपकी एपिथेलियल टिश्यू की वजह से। और नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि आप कोई भी ऑइंटमेंट या लगाते हो, क्रीम भी लगाते हो, उसको ऊपर वाले पार्ट में एब्जॉर्ब करते हो, ठीक है, उसको मसलते हो तो वो कुछ टाइम बाद एब्जॉर्ब हो जाती है आपके नेक्स्ट पार्ट में। तो एपिथेलियल टिश्यू की वजह से क्या होती है, आपकी एब्जॉर्प्शन होती है नेक्स्ट पार्ट में तक। नेक्स्ट है, ये सेल्स आर क्लोजली पैक्ड और इंट्रासेलुलर सब्सटेंस लाइक मैट्रिक्स इज मिनिमम। तो एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, सेल्स टू सेल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इनके बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, वो क्या रहता है, बहुत ही मिनिमम रहता है, कम रहता है। और दूसरा है, नेक्स्ट है आपके टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल क्या होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, जबकि स्ट्रेटिफाइड क्या होती है, सेवरल लेयर ऑफ सेल्स होती है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जहाँ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन हो सके, ठीक है। इट इज यूजली लोकेटेड इन प्लेस वेयर देयर इज अ लॉट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन टेक प्लेस। अब एब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन से ही पता लग गया कि मोस्टली ये कहाँ होगी, आपके डाइजेशन में और किडनी में, लंग्स में, क्योंकि लंग्स में भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रहता है, फिल्ट्रेशन रहता है। टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एंड एपिथेलियल, ठीक है, कोलमनार एपिथेलियल और सिलिएटेड एपिथेलियल। नेक्स्ट है आपकी स्क्वैमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल और वो, ठीक है। अब हम इसके बारे में हम देखिए